Hello everyone, welcome you all back. I hope everyone is fine and preparing very good, very hard. So in last lecture we had discussed about the color and the stereo isomerism part, structural isomerism. In this class we will discuss the stereo isomerism. तो हमारे पास भाई एम का मतलब क्या है कि सेंट्रल मेटल है, ए बी सी डी मतलब मोनोडेंटेट लिगेंड है, कैपिटल ए लिखा है मतलब दोनों सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, कैपिटल वर्ड्स यूज किए जाएंगे बाइडेंटेट के लिए। और अगर डिफरेंट वर्ड ए और बी अलग अलग है तो मतलब ए सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, जैसे ग्लाइसिनेटो नाइट्रोजन डोनर या कार्बन, ईएन में नाइट्रोजन नाइट्रोजन डोनर है, ऑक्सीजनेटो में ऑक्सीजन ऑक्सीजन डोनर है। ठीक है, ये इनकी रिप्रेजेंटेशन है। A4 है मतलब जैसे Cl4 लिख दिया, CN4 लिख दिया, CO4। A3 मतलब NH3 थ्री टाइम्स, B मतलब C1। A2 है मतलब NH3 टू टाइम्स, B मतलब Cl2। AA मतलब DMG2, AB मतलब GLY2। स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्पेस के ओरिएंटेशन की बात करेगा, GI की बात करेगा। GI मतलब रेडियल डिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। ये भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ये ग्राफ है कि ये कॉम्प्लेक्स है, ये इनके जीआई है, ओआई शो नहीं करेगा। ये मैं कहूँगा रटना नहीं है, है ना। जनता आपको कहेगी रट लो इसको, ये कर लो, बट पेपर के टाइम पे 2 मिनट लगती है, बना के देख लो, रटा हुआ भूल जाओगे, कितनी चीजें रटोगे। कुछ भी नहीं रटना, इनऑर्गेनिक में नथिंग है। ठीक है, अलग अलग कॉन्सेप्ट आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो टाइप की ज्योमेट्री है, एक sp3 है टेट्राहेड्रल, एक dsp2 है स्क्वायर प्लेनर। तो उससे पहले अपन स्क्वायर प्लेनर में बात करते हैं। जीआई शो करेगा, ओआई शो नहीं करेगा। ओआई शो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मेरे भाई स्क्वायर प्लेनर है, मान लो ये एक स्क्वायर है, यहाँ लिगेंड्स लगे हुए हैं, तो यहाँ से एक स्लाइस कट हो जाएगा जो इस सारे लिगेंड्स को और मेटल को बीच में से काटता हुआ जाएगा। मतलब जो ये लिगेंड्स यहाँ लगा था, इसको आधा ऊपर आधा नीचे, इसको आधा ऊपर आधा नीचे, इसको बोलते हैं स्लाइस कट। तो स्लाइस कट से प्लेनो सिमेट्री आ जाएगी, और प्लेनो सिमेट्री आ जाएगी मॉलिक्यूलर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा तो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यहाँ पे अगर इस मेटल की बात करूँ तो कनेक्शन क्या क्या है, ए बी सी डी। यहाँ पे भी कनेक्शन क्या है, ए बी सी डी। बट यहाँ ओरिएंटेशन क्या है, डिफरेंट है। क्यों ओरिएंटेशन डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ ए और बी पास पास लगे हुए हैं, ए और बी दूर दूर। तो ओरिएंटेशन डिफरेंट है, क्योंकि ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, यहाँ ए और बी के बीच में एंगल 180 डिग्री है। तो यहाँ अगर एम के कनेक्शन की बात करूँ तो एम ए बी सी डी है, ओरिएंटेशन डिफरेंट। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अगर अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो मेरे भाई ए और बी पास पास है तो इसको बोलते हैं सिस, और जो दूर दूर होता है उसको बोलते हैं ट्रांस। तो ए और बी पास पास है तो इसको क्या बोलेंगे, सिस। ए और डी सिस, सी और डी सिस, बी और सी सिस, ए और सी ट्रांस, बी और डी ट्रांस। तो यहाँ सिस के पेयर ज्यादा बनेंगे, ट्रांस के पेयर कम बनेंगे। तो अपने को ट्रांस के पेयर से ही अपने को आंसर चेक करना है, क्वेश्चन सोल्व करना। कितने ट्रांस के पेयर बनेंगे, दो। तो आप दो डब्बे बना लो और उन दोनों डब्बों को एक साथ लिखना है सीक्वेंस। जीआई चेक करने के लिए, ओआई तो होगा नहीं, जीआई चेक करने के लिए जो आपके पास दो डब्बे बनेंगे, उन डब्बों के अंदर जो लिगेंड है उनको आपस में एक्सचेंज करके देखो, और ये देखो कोई नया डब्बा मिल रहा है ऊपर जो पहले से डब्बा बना हुआ है। अगर कुछ नया डब्बा मिल रहा है तो जीआई शो होगा, वरना जीआई शो नहीं होगा। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। मान लो MA4 है, मैंने कितने डब्बे बनाए, दो। ए ए ए ए। अगर दो डब्बों में तीन लिगेंड एक जैसे मिल गए तो वहां एक्सचेंज करने से कोई नया डब्बा नहीं मिलेगा। तो यहाँ तीनों सेम है, मतलब कुछ भी घुमा लो, इस डब्बे में ए रहेगा, इसमें भी ए रहेगा, तो जीआई शो नहीं करेगा। MA3B है तो कितने डब्बे बनाए, दो। कितने ए है, तीन, तो ए बी। तीन, दो डब्बों में तीन लिगेंड एक जैसे हैं, ध्यान से सुनना, दो डब्बों में तीन लिगेंड एक जैसे हैं, कुछ भी घुमा लो कोई नया नहीं मिलेगा। अगर मैं घुमाने की कोशिश करूंगा, मान लो बी को यहाँ ले जाऊंगा तो ए यहाँ जाएगा, तो ए बी ए बन जाएगा, वो तो पहले बना हुआ है, कोई नया नहीं है, जीआई जीरो है। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। हाँ या ना। अब देखो भाई, एक ए बी था, एक ए था, ध्यान से सुना, ए और बी आपस में क्या है, ट्रांस। ए और आपस में क्या है, ट्रांस। ए और ये ए आपस में क्या है, सिस। पास पास में ये बी और ये ए आपस में क्या है, सिस। मतलब ये जो डब्बा बना है ये तो ट्रांस है, और ये एक डब्बा दूसरे डब्बे के साथ क्या है, सिस है।
उसके लिगेंड्स आपस में क्या है, सिस। तो नियर रीअरेंज करने से कुछ नया नहीं मिलेगा। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जितनी तरह से ट्रांसपेयर को अरेंज करके लिख पाओगे उतने क्या होंगे, जीआई होंगे। एक आइसोमर का कोई मतलब है नहीं कि अकेला बना दिया, आइसोमर में तो आप दो दो में चेक करते हो। M A2B2 है मेरे भाई। आपने दो बनाए, A A B B, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। दूसरा A B A B, उसको क्या बोलेंगे, सिस। कैसे बोलेंगे, आइडेंटिकल पकड़ लो, ए एक साथ है तो ये ट्रांस है, यहाँ ए और एक दूर दूर है, मतलब दूसरे डब्बे में है तो पास पास है तो क्या है, सिस है, या दूर दूर है तो क्या है, ट्रांस। बनाना बहुत आसान है, दो डब्बे बनाए, सीक्वेंस में लिखो A A B B, एक्सचेंज कर दो तो यहाँ क्या आ जाएगा, AB, दूसरे में क्या आ जाएगा, AB। ये बन गया। ए ए देखो, ए ए को देखो, दूर दूर है, ट्रांस। ए क्या है, पास पास है, सिस है। नेक्स्ट है A2B C। तो A2B C को कैसे लिखेंगे, कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। कितने डब्बे बनाओ, दो डब्बे, A A B C। अब बी को उधर ले जाओ, ए को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, AB AC। और कहीं नया मिलेगा नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है, तो ये दो आ जाएंगे। आगे देखो, तो ये एक साथ लिखा हुआ है, ट्रांस। अलग अलग में है, सिस। दो बनिए, खत्म। ABCD है। अब ABCD है तो ABCD। अब ए और सी को इसको एक्सचेंज कर लो तो ACBD। अब एक साथ डी को ले आओ तो ADBC। ए और बी एक साथ है तो ट्रांस। ए और बी अलग अलग डब्बे में तो सिस। ए और बी अलग अलग डब्बे में तो सिस। कितने बन गए, तीन। एक ट्रांस, दो सिस। क्या मेरी बात क्लियर है। स्क्वायर प्लेनर में प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी तो प्लेन से काट दो, ऑप्टिकली इनएक्टिव स्लाइस कर काटोगे, बोलो है ना, तो कभी भी वहां शो नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है स्क्वायर प्लेनर में बाइडेंटेट। तो स्क्वायर प्लेनर में बाइडेंटेट होगा तो बाइडेंटेट को आप पास पास लगाना है, दूर दूर नहीं लगा सकते क्योंकि स्ट्रेन आ जाएगा। तो हमेशा सिस पे लगाना है, कहाँ लगाना है, सिस पे, कभी भी ट्रांस पे नहीं लगाना। तो बाइडेंटेट में डब्बे बनाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर बना के सोल्व हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अगर आपके पास कोई भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है तो वो कभी भी जीआई शो नहीं करेगा। ध्यान से सुनना, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है वहाँ जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है। मैं मान लो एक्स एक्स ले आऊँ तो घुमाऊंगा तो कुछ नया नहीं मिलेगा। मान लो एक्स वाई ले आया, तो अब पहले कौन है, ए के सामने एक्स, उसको ऊपर ले जाऊंगा तो वाई के सामने भी सेम ही बात है। पहले भी एक्स के सामने ए था और नीचे एक्स आ जाएगा तो एक्स के सामने ए रहेगा। बोलो कुछ अलग मिला, नहीं मिला तो कह दो यार जीआई शो नहीं करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। तो इन एनी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इफ एनी वन सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड इज प्रेजेंट देन नो जीआई। अगर मैं बात करूं M A A B2 तो जीआई क्या हो गया, जीरो। M A A B C जीआई क्या हो गया, जीरो, क्योंकि ये तो है ही, दोनों सेम है, दोनों डिफरेंट है, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट है M A A B, ए बी आ गया, एसिमेट्रिकल आ गया, सामने कौन आ गया, C2। ए बी आ गया, सामने कौन आ गया, C2। कह दो यार सी के सामने कौन है, बी। अब इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओगे तो भी सी के सामने कौन है, बी। कुछ नया मिलेगा क्या, नहीं। तो ये क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है यार, बोलो। ये दोनों सिमेट्रिकल बाइडेंट है, ये सिमेट्रिकल है, ये भी जीआई शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यार सी के सामने पहले भी बी था और ये सी ऊपर आ गया तो भी बी है, कोई नया थोड़ी मिला। बोलो, M A B C D आ गया यार। तो ए और बी को आपने रखा, यहाँ सी और डी लगा दिया, इसको घुमाऊंगा ऊपर डी आ गया, नीचे सी। पहले ए के सामने कौन था, डी। अब ए के सामने कौन है, सी। कुछ अलग मिल गया, मिल गया, बोलो हाँ या ना। अब देखो यार ए और सी पास पास में है तो ए और डी यहाँ क्या है, यहाँ ए और डी क्या है, दूर दूर है तो ट्रांस बोल दिया यार। ए और डी पास पास में तो सिस बोल दिया। बोलो, या ए सी के जिसके रिस्पेक्ट में देखना है उसके में देख लो। ए और सी के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो ए सिस हो गया, या ए और सी के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो ट्रांस हो गया। ए भी आ गया, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ ए बी लगा दिया तो ए के सामने कौन है, बी। बी के सामने कौन है, ए। यहाँ इसको घुमा दूंगा तो ए के सामने ए आ गया तो ए ट्रांस आ गया। ए सिस आ गया, पास पास में है तो सिस दूर दूर है तो ट्रांस। कह दो यार दो जीआई होंगे। यहाँ से काट दूंगा तो पूरा मॉलिक्यूल प्लेन में कट जाएगा, एक स्लाइस कट कट जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। टेट्राहेड्रल में एरियल डिस्टेंस सेम होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है, सारी बॉन्ड लेंथ बराबर होती है।
इसलिए यहाँ पे कोई जीआई शो नहीं करेगा। अगर लिगेंड कैसा है, ए बी सी डी है, ध्यान सुनना, तो वहाँ पे कायरल सेंटर आ जाएगा। तो उस केस में क्या शो कर सकता है, इट विल शो ओ आई। उस केस में क्या शो कर देगा, ओ आई शो कर देगा। ये बात याद रखना, जी आई शो नहीं करेगा, ओ आई कौन से केस में करेगा, जब ए बी सी डी आए। ये केस आपके सिलेबस में भी नहीं है और कभी इतना पूछा है, तो याद रखना। फिर भी अगर एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट है तो वो कायरल होता है और वो क्या शो करता है, ओ आई शो करता है। ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है पीडी पीटी में, तो कॉम्प्लेक्स हमेशा क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है जिंक कैडमियम मरकरी में, तो कॉम्प्लेक्स हमेशा क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। फिक्स है, ये फिक्स है भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 सोचना ही नहीं है, जिंक कैडमियम मरकरी कॉम्प्लेक्स हमेशा क्या होगा, टेट्राहेड्रल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इन पीडी पीटी के केस में हमेशा क्या है, स्क्वायर प्लेनर। मान लो निकल डीएमजी वगैरह आ जाए तो भी चेक करना है, वैसे स्क्वायर प्लेनर है। बट इन दोनों के केस में हमेशा क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। ये भाई क्वेश्चन है, जी आई ओ आई के बारे में बताना है। तो ये पीटी आ गया, स्क्वायर प्लेनर। जी आई होगा क्या, यार जी आई नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है। यार पीटी आ गया, पीटी आ गया तो स्क्वायर प्लेनर होगा। जी आई होगा, दो होंगे। कौन सा केस है, एम ए टू बी टू यार। ये आ गया, पीडी आ गया, स्क्वायर प्लेनर होगा। जी एल वाई आ गया यार, कह दो यार। एम ए भी आ गया, बोलो टू आई, जी आई होगा, दो होंगे। ओ आई नहीं होगा। पीटी आ गया यार, पीटी। जी एल वाई आ गया यार, बोलो। जी आई होगा, होगा कितने, दो। पीडी आ गया, पीटी आ गया, स्क्वायर प्लेनर है। अरे यार पीटी एन एस थ्री आ गया, स्क्वायर प्लेनर है। जी आई कितने होंगे, दो। कौन सा केस है ये, एम ए टू बी सी। ओ आई होगा नहीं। अरे यार ये क्या आ गया, एम ए बी सी डी, स्क्वायर प्लेनर होगा। जी आई तीन, ओ आई होगा नहीं। यार जिंक आ गया, टेट्राहेड्रल है ना। ओ आई, जी आई जीरो, ओ आई जीरो। याद रखना, टेट्राहेड्रल में जी आई तो होता नहीं है, ओ आई किस में होता है, एम ए बी सी डी में। ध्यान रखना। सी डी आ गया, ए टू बी सी, जी आई जीरो, ओ आई जीरो। अरे यार एम ए बी सी डी, टेट्राहेड्रल, जी आई जीरो, ओ आई एक होगा, मतलब एक डी फॉर्म होगी, एक एल फॉर्म होगी। अरे यार ये एम ए बी टू आ गया यार, टेट्राहेड्रल होगा यार, बोलो क्या होगा, टेट्राहेड्रल। और यार टेट्राहेड्रल होगा तो जी आई तो होगा नहीं, ओ आई होगा। ओ आई क्या होगा, एक डी फॉर्म होगी, एक एल फॉर्म होगी। कितने बनेंगे, दो। क्लियर है भाई। तो इस क्लास में अपन ये स्क्वायर प्लेनर खत्म कर दिया, टेट्राहेड्रल खत्म कर दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 खत्म। अगली क्लास में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो, है ना। और ना समझ में आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये पार्ट सर थोड़ा बता दो, है ना। और या फिर आप स्पेशली आप पूछ भी सकते हो। और भाई थोड़ा कमेंट वमेंट करके बताओ यार, है ना। बिल्कुल ऐसे जिंदा हो तो जिंदा नजर आने चाहिए यार। शेयर करो दोस्तों के साथ, सीखो, क्योंकि सीखना पड़ेगा, रटना नहीं है भाई। रटोगे तो कितना रटोगे, भूल जाओगे। ओके, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।